आप लोगों को भारत सरकार के इस निर्णय का तो यहाँ पर पता होगा ही, जिसके तहत जो हमारे वित्त राज्य मंत्री है जो पंकज चौधरी साहब है, उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में इसका जवाब भी दिया था। और ये रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये जो नियम है वो 4 जो अपने क्रेडिट एजेंसियां उन सभी के ऊपर यहाँ पर लागू होता है, जिसके अंदर ट्रांस यूनियन सिबिल है, इसके अलावा एक्वाफिक्स है, एक्सपीरियन है और क्रिफ है। लेकिन आप लोगों को इस चीज के अंदर एक चीज बहुत ही काम की मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोन लेते हैं। अगर आप लोगों ने भैया पहले से कोई लोन ले लिया है, फिर डिफॉल्ट हो गया, आपका सिबिल खराब हो गया, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर सिबिल की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ये पूरा प्रोसेस है, या जिनके लिए यहाँ पर सिबिल की अनिवार्यता नहीं है, जिनको यहाँ पर सिबिल में छूट है, वो यही लोग हैं जो भैया यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों का मैटर अगर फर्स्ट टाइम का नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इस नए रूल के अकॉर्डिंग या वर्तमान स्थितियों के अंदर किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर तत्काल लोन मिल सकता है, उसी का भैया आज मैं आपको डिटेल से एकदम लीगली तरीका बताने वाला हूँ और एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा, जो आप लोगों को यहाँ पर 100% यहाँ पर बेनिफिट देगा। खराब सिविल स्कोर के ऊपर या कम सिविल स्कोर के ऊपर अब आप लोगों को किस प्रकार से भैया पर्सनल लोन मिल सकता है, तो उसका भैया मैं आज आपको यहाँ पर 7 तरीके बताने वाला हूँ, जो लेटेस्ट बिल्कुल शानदार तरीके हैं। और आपको उनमें से भैया कोई भी एक तरीका है वो अच्छे से यहाँ पर फॉलो कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो भैया जो यहाँ पर लेटेस्ट में जो नया सिबिल के लिए अपडेट भी आया था, उसके तहत अब आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पर लोन लेने के लिए भैया। तो नंबर 1 के ऊपर जो पहला कार्य है वो आप लोग सभी यहाँ पर इसको यूज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको पता लग गया कि कोई भी व्यक्ति कोई नया लोन ले रहा है, अगर न्यू लोन लेने वाला कोई एप्लीकेबल है, तो उसका यहाँ पर सिबिल स्कोर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, यानी उसको अब सिबिल की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ में, यानी मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर कोई लोन लेना है, तो आपका यहाँ पर सिबिल स्कोर है जो यहाँ पर खराब है या कम है, तो उस कंडीशन में आप लोग कोई भी एक सदस्य जिसकी एज यहाँ पर 18 हो चुकी है, उसको आप अपने साथ में यहाँ पर को एप्लीकेंट के तौर पर ऐड करवा लो आप लोग। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर लोन तो लेना है, तो आपके लोन की फाइल के साथ में आप लोग किसी ऐसे बंदे को यहाँ पर को एप्लीकेंट के तौर पे ऐड करवा लो, जिसकी वजह से भैया आप लोगों का जो सिबिल की जो रिक्वायरमेंट थी वह यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगी भैया। तो नंबर 1 कार्य आप लोग ये करके देख सकते हैं, जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का यहाँ पर काम बन जाएगा भैया। दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर जब स्कोर आपका कम हो चुका है या खराब हो चुका है, उस कंडीशन में आप लोगों को बड़े लोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि बैंक क्या देखते हैं, अगर आप लोगों का क्रेडिट प्रोफाइल यहाँ पर पहले से ही कमजोर है, तो आप लोगों के ऊपर बिना किसी टेंशन के, या मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूं कि आपके ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस कंडीशन में आप लोगों को अपनी वापस से शुरुआत करनी है। वो यहाँ पर छोटे लोन के साथ में आप लोगों को अपनी शुरुआत को यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तीसरा काम जो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तीसरा काम यह है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो हमेशा यहाँ पर रहता है कि यार लोन हमें लेना कहाँ से चाहिए, और आपको जो मैं 7वां तरीका बताऊंगा वो रामबाण तरीका बताऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को कोई भी लोन लेने से रोकने वाला नहीं है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना, बहुत ही काम की चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ भैया। तो देखिए यहाँ पर दोनों के ऊपर रहता है कि एक तो क्या होता है, यहाँ पर जो फिनटेक कंपनीज होती है वो यहाँ पर आप लोगों को लोन देती है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर फिनटेक के साथ लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या बैंक के साथ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शन रहता है। अब आपको चूज क्या करना, देखिए अगर आपका यहाँ पर पहले से कोई बैंक का खाता है जिसमें आपने काफी अच्छे से यहाँ पर लेन देन कर रखा है, या पहले आप लोगों ने कोई लोन लिया था उसको अगर आपने टाइमली पे कर दिया था, तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों को यहाँ पर बैंक की तरफ मूव कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क उठा सकते हैं, पेनल्टीज का, या मैं बोलूँ कि आपको बैंक की जो जितने भी चार्जेज है वो यहाँ पर फिनटेक या एनबीएफसी कंपनीज के यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं, लोन का अमाउंट भी ज्यादा चाहते हैं अपने कम प्रोफाइल के साथ में, तो आप लोग यहाँ पर फिनटेक की तरफ जा सकते हैं, या आप लोग नॉन बैंकिंग कंपनीज की तरफ जा सकते हैं भैया। चौथा काम है जो आप लोगों को, या चौथी बात जो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है, वो है कि अगर इस कंडीशन में जब आपके यहाँ पर स्कोर यहाँ पर कम है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपका स्कोर यहाँ पर 700 है या 700 भी थोड़ा सा कम है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर आप लोग यहाँ पर इनकम प्रूफ को अगर ऐड कर देते हैं ना, तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि अब आप लोगों की लोन मिलने के जो चांसेस है ना, वो 50% यहाँ पर इम्प्रूव
हो जाएँगे। तो अगर आपके पास में पॉसिबल है तो आप लोग प्लीज़ अपनी इनकम प्रूफ है उसको यहाँ पर ऐड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा भैया। नंबर 5वां है जो आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना है। नंबर 5वां तरीका है कि आप लोगों को अगर लोन लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया मुझे कौन-सा लोन यहाँ पर आसानी से मिल सकता है, तो देखिए इंस्टेंट लोन या जो अनसिक्योर लोन होते हैं, जो अनसिक्योर लोन होते हैं, वह यहाँ पर क्या होते हैं, बैंकों की तुलना में बहुत ही कम सेफ होते हैं। तो उसके बजाय आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का आप लोग यहाँ पर गारंटर बन जाओ, जो यहाँ पर शानदार प्रोफाइल वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो स्कोर है वो 4 से 6 महीने के अंदर यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर अपने खुद का यहाँ पर लोन के लिए ईज़िली यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। और गारंटर आपको उसका बनना है जिसके मान लीजिए कोई होम लोन है, यानी कि आपको सिक्योर लोन के अंदर गारंटर बनना है, अनसिक्योर में आपको गारंटर नहीं बनना है दोस्तों। छठा काम क्या करना है आप लोगों को? छठा काम ये करना है कि अगर आपको यहाँ पर कहीं पर कोई भी लोन नहीं देता है, तो कुछ समय के लिए बोल रहा हूँ आपको वापस से स्टैंड अप होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जी हाँ भैया, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग कोई भी एक सिक्योर लोन लेकर रख लीजिए। यानी कि सिक्योर के अंदर कोई जैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ले लिया, किसी आप लोगों ने यहाँ पर कोई पॉलिसी है उसके ऊपर ले लिया, या कोई आपके पास में कोई फंड्स पड़े हैं उसके ऊपर ले लिया, या अभी इस समय जो सो मेटल में यहाँ पर गोल्ड है उसके ऊपर ले लिया। कुछ समय के लिए ले लो जब तक आपका प्रोफाइल है वापस से परफेक्ट नहीं हो जाता जब तक। और 7वां तरीका है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, जो ऐसा तरीका है जिसके बाद में आपको किसी के पास में यहाँ पर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर खुद यहाँ पर ताकतवर हो जाएँगे। वो तरीका दोस्तों है कि आप लोगों को, और मैं उसका एक लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए सुविधा के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। इसमें आप लोगों को है ना एक फिक्स डिपॉज़िट कार्ड ले लेना, आराम से नॉर्मली ₹5000 के अंदर एक फिक्स डिपॉज़िट कार्ड आ जाता है, और उसमें ना आपको 20 से 25% आपको उसका यूटिलाइज़ ज़रूर करना है, बिल को जनरेट करना है, टाइमली उसको पे करना है। ऐसा अगर आप लोग 6 महीने के लिए कर लेते हैं ना दोस्तों, सिर्फ़ 6 महीने के लिए, तो भैया मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोगों का स्कोर है वो 750 से ऊपर चला जाएगा। और अगर आपका स्कोर यहाँ पर 700 से ऊपर चला जाता है, तो फिर आप लोगों को जो लोन नहीं मिलने वाला था, वो लोन है वो आप लोगों को बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे 7 तरीके थे जो आप लोगों को यहाँ पर अपनाने चाहिए अगर आप लोगों का यहाँ पर लोन खराब होता है, या आप लोगों को यहाँ पर लोन नहीं देता है उस कंडीशन में। सीधी सी बात यही है भैया, अगर आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट को परफेक्ट रखोगे, तो ही भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन मिल सकता है। अदरवाइज भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलने में हमेशा ही दोस्तों यहाँ पर समस्या रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो भैया आज से इसको काम पे स्टार्ट लग जाना, और वीडियो को लाइक कर देना। कोई सवाल है मुझे कमेंट में पूछिएगा, और आज के इतना ही धन्यवाद। राम राम सा।